हेलो फ्रेंड्स। तो एस्टिमेट के सेकंड सेशन में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ एस्टिमेशन। हमारे जो एस्टिमेट के टाइप है वो 6 टाइप्स है। तो हम वन बाय वन वो देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, सेकंड टाइप है डिटेल एस्टिमेट, थर्ड टाइप है एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, फोर्थ स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट, फिफ्थ रिवाइज एस्टिमेट एंड सिक्स्थ सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो हम सबसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देखने वाले हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता क्या है। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन abstract कॉस्ट एस्टिमेट और preliminary estimate or budget estimate. This estimate is generally prepared in initial stage to know the approximate cost of the project. By this estimate, the competent sanction authority can be decide the financial position and policy for the एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। अभी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मतलब हम एक एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम जो है ना बजट जो करते उस बजट के हिसाब से ही हमें क्या करता है कि हमारा जो एस्टिमेट वो सैंक्शन होता है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन रहते हैं उनके हिसाब से हमारे जो मतलब जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है वो देख के हमारा क्या होता है एस्टिमेट सैंक्शन किया जाता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड विद रेफर to the cost of similar type project in practical manner. In this estimate, the approximate cost of each important item of work is displayed individually to know the necessary and utility of each item of work. The item of work include the cost of land, cost of roads, electrification, water supply cost of each building etc. अभी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मतलब इन शॉर्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मतलब हम हमारी बिल्डिंग का एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमें कितना लगने वाला है बिफोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो हम निकालते हैं। उसके हिसाब से हमारा क्या होता है जो एस्टिमेट रहता है वो सैंक्शन होता है। हमारी जो मतलब फाइनल पोजीशन जो रहती है फाइनेंशियल पोजीशन उसके हिसाब से वो क्या करते डिसाइड करते कि हमारा मतलब सैंक्शन की अथॉरिटी क्या है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस कोई क्या रहती है वो अथॉरिटी रहती है कि वो हमारा एस्टिमेट मतलब सैंक्शन करता है या नहीं। अभी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हम क्या क्या प्रेफर करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल मैनर। इसमें हम क्या करते हैं ईच इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ वर्क मतलब हमारा जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहता है पर आइटम हमारा क्या रहता है अप्रोक्सीमेट मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स रहता है जो हम क्या करते हैं इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हैं। मतलब पर आइटम का जैसे कि अभी एक्सकेवेशन रहा ब्रिक वर्क रहा उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर एक एक आइटम का क्या करते हैं एस्टिमेट निकालते हैं। जैसे कि उन्होंने कौन से आइटम वर्क इंक्लूड होते हैं जैसे कि लैंड, कॉस्ट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच बिल्डिंग एक्सेट्रा। इतना सारा क्या रहता है इसमें इंक्लूड रहता है जब हम क्या करते हैं एस्टिमेट का कॉस्ट निकालते और इंडिविजुअली हम इसका कॉस्ट फाइंड आउट करते। अभी नाउ हमारे जो मेथड्स है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के वो 2 टाइप्स के मेथड्स है। द फॉलोइंग आर मेथड used for the preparation of approximate estimate. फर्स्ट वन है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग मीन्स लेंथ एक्स ब्रेथ एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट। The estimate are prepared on the basis of plinth areas of the various building proposed to be constructed. अभी प्लिंथ एरिया मेथड में क्या करते हैं हम लेंथ ब्रेथ एक्सक्लूड करते हैं जब हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं। और सेकेंड है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड में क्या करते हैं हम ये जो मेथड है ये यूज होती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो होती है वो यूज होती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। इट इज मोर एक्यूरेट देन द अदर 2 मेथड। मतलब बाकी की जो मेथड है उससे क्यूबिकल कंटेंट मेथड है वो मोर एक्यूरेट रहती है। प्लिंथ एरिया मेथड एंड यूनिट बेस्ड मेथड ये जो मेथड है इनमें सबसे बेस्ट जो रहती है मतलब एक्यूरेट रहती है जो एक्यूरेसी फाइंड आउट करती है वो रहती है क्यूबिकल कंटेंट मेथड क्योंकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज की जाती है। द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली एज द टोटल क्यूबिकल कंटेंट मल्टीप्लाई बाय द लोकल क्यूबिक रेट। अभी द स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली एज द टोटल क्यूबिकल कंटेंट जो टोटल कंटेंट रहता है
उसको हम लोकल क्यूबिकल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग इज ऑब्टेन बाय लेंथ एक्स, ब्रेथ एक्स, डेप्थ और हाइट। द लेंथ एंड द ब्रेथ आर मेजर आउट टू आउट वॉल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग एक्स रेट एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हमारा जो बिल्डिंग के कॉस्ट निकालने का उन्होंने हमें क्या किया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो है कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग रेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अभी डिटेल एस्टिमेट, हमारा जो सेकंड एस्टिमेट का टाइप है वो डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट मतलब क्या रहता है? डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कंपेटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अप्रूव द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। दिस इज वेरी एक्यूरेट टाइप ऑफ एस्टिमेट। Quantity of item of work are measured and the cost of each item of work is calculated separately. The rates of different items are provided according to the current workable rates and the total estimate cost is calculated. Okay, 3 to 5% of estimate cost is added to this for contingency is miscellaneous expenditure. मतलब अभी डिटेल एस्टिमेट क्या रहता है? डिटेल एस्टिमेट किसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं? तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए, मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, जो हमें हमारे एस्टिमेट के लिए अप्रूव देता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि ये एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। मतलब एक्चुअल में हमें कितना कॉस्ट लगने वाला है वो हम डिटेल एस्टिमेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी एक्यूरेट टाइप, मतलब ये एक्यूरेसी भी और परफेक्ट। जैसे कि अप्रोक्सीमेट रहता है, वो अप्रोक्सीमेट निकाला हुआ रहता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट नहीं रहता, ये एक्यूरेट एस्टिमेट रहता है जो हमने फाइंड आउट किया हुआ रहता है हमारे बिल्डिंग के लिए। और ये स्पेशल हमें अप्रूव, मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनसे हमें अप्रूव मिलने के लिए हम क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं। द डिटेल एस्टिमेट शुड कंसिस्ट फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी हमें डिटेल एस्टिमेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? जैसे कि हमें रिपोर्ट लगता है, जनरल स्पेसिफिकेशंस लगते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन लगते हैं, देन ड्राइंग्स, प्लान्स, लेआउट प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, व्यू, डिटेल ड्राइंग एक्सेट्रा, और डिजाइन्स एंड कैलकुलेशन इन केस ऑफ बिल्डिंग डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, बीम, स्लैब एक्सेट्रा। शेड्यूल ऑफ रेट्स, मतलब हमें क्या क्या लगता है? सबसे पहले रिपोर्ट लगते हैं हमारे, हाँ। देन स्पेसिफिकेशन जनरल एंड डिटेल लगते हैं। हमारा जो मेन प्लान रहता है कैड का या फिर लेआउट प्लान रहता है, उसका एलिवेशन और उसका ही सेक्शन रहता है, वो सब भी हमें इसमें लगता है। और हमें कैलकुलेशन भी लगता है इन केस ऑफ बिल्डिंग डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, बीम, स्लैब एक्सेट्रा। हमें क्या करता है, इसका कैलकुलेशन लगता है। और इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ रेट्स, रेट्स तो हमें बहुत मैंडेटरी है, जो पर ईयर चेंज होते हैं वो हमें रेट्स चाहिए होते हैं। अभी थर्ड टाइप है हमारा एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। अभी एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट क्या है? द एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल मेंटेनेंस estimate, which is prepared to know the maintenance cost of the building which will keep the structure in safe condition. Whitewashing, painting, minor repairs etc. are taken into consideration while preparing annual repair estimate for a building. अभी annual repair cost क्या रहता है? जो annual repair cost रहता है estimate, वो annually maintenance रहता है। मतलब पर ईयर हम क्या करते हैं, हमारा बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस निकलते हैं, पर ईयर का जो मेंटेनेंस रहता है वो उसी बोलते हैं एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। अभी पर ईयर हमें कितना कॉस्ट लगने वाला है? अगर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, पर ईयर उसका कुछ तो कुछ एनुअल रिपेयरिंग लगेंगी ना, कुछ तो भी रिपेयर रहता है। तो वो जो रिपेयरिंग के लिए हमें जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट हम इस एस्टिमेट में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसको एनुअल रिपेयर एस्टिमेट हम बोलते हैं। बहुत माइनर रिपेयर्स रहते हैं, जैसे कि पेंटिंग के, वाइट वॉशिंग के, तो वो हम इस एस्टिमेट में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट। अभी स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट हमारा क्या है? इफ द वर्क कैन नॉट बी कैरिड आउट टू एनुअल रिपेयर फंड ड्यू टू सर्टन रीजंस रिजल्टिंग इन अ जेन्युइन इंक्रीज इन कॉस्ट, then a special repair estimates to be prepared. The reason for the increase may be in case of building and in case of road. अभी स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट क्या है? स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट हम कब कैरी करते हैं? जब हमारा वर्क जो है ना कैन नॉट बी कैरिड आउट द एनुअल रिपेयर फंड, मतलब एनुअल रिपेयर का फंड उसमें अवेलेबल नहीं रहता। तो उस रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट क्या करते हैं, एक प्रिपेयर करते। जब हम एनुअल रिपेयर का एस्टिमेट का उसमें कैरी नहीं करते, मतलब उसका एस्टिमेट नहीं करते, तब हम स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट करते। तो उसके 2 रीजन है, फॉर बिल्डिंग और फॉर रोड, मतलब टू रीजन फॉर दिस। इन केस ऑफ बिल्डिंग, ओपनिंग अ न्यू डोर, चेंज ऑफ फ्लोर
रिप्लास्टरिंग वॉल्स एक्सेट्रा। अब एनुअल रिपेयर में अगर हमने ये नहीं किया तो हम स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट में करते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, ओपनिंग ऑफ न्यू डोर्स की ओपनिंग करते, फ्लोर चेंज कर सकते हैं और प्लास्टरिंग भी कर सकते हैं। और जब हमारे रोड की बात आती है तो इफ द होल स्ट्रक्चर इज फुल्ली corrosionous patches, then the total surface is to be scaried. The old metal is taken out, the reconciliation by adding more metal is done and the top surface is repainted. मतलब रोड में क्या करते हैं, हमें हमारे जो रोड में पैचेस वगैरह पड़ते हैं, सरफेस वगैरह होते हैं, जो मेटल रहता है रिकॉन्सिलिएशन का, उसमें हम मोर मेटल डन करते और टॉप सरफेस क्या करते हैं, हम रिपेंटेड करते। अभी रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट in cases where the sanction estimate exceeds 5%, whether due to insufficient rate or other factor, a revised estimate is prepared. This revised estimate taken into account the increased cost and provide a detailed analysis of the reason for the cost escalation for each items. अभी रिवाइज एस्टिमेट क्या रहता है, रिवाइज एस्टिमेट कब करते हैं हम, जब हमारा सैंक्शन एस्टिमेट एग्जिट करता है 5% से ज़्यादा, तब हम क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। रिवाइज एस्टिमेट टेकन इनटू अकाउंट इंक्रीज द कॉस्ट इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस ऑफ द रीजंस। अ कंप्रेसिव स्टेटमेंट आउटलाइंस एंड द कॉस्ट इंक्रीज इज अटैच्ड टू द लास्ट पेज ऑफ एस्टिमेट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिफिकेशन फॉर द रिवाइज कॉस्ट। अभी रिवाइज एस्टिमेट क्या रहता है कि जब हमने जो कॉस्ट निकाला है उससे 5% जो हमारा जो हमने जो कॉस्ट निकाला है, फिर जो भी हमारा सैंक्शन हुआ एस्टिमेट है, उससे 5% कम हमारा, अगर 5% ज़्यादा अगर हमें कॉस्ट लगा, तब हम क्या करते हैं, एक रिवाइज एस्टिमेट निकालते हैं, क्योंकि हमारा रिवाइज एस्टिमेट उसी के लिए चलेगा। अगर मोर देन सैंक्शन 5% अगर हमारा कॉस्ट आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। और हमें रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि रेट जो रहती है वो चेंज होती रहती है, जैसे कि स्टील की रेट चेंज होती है, सीमेंट की बैग की रेट चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, एक रिवाइज एस्टिमेट निकाल के रखना पड़ता है। अगर वैल्यू ज़्यादा कॉस्ट लगा तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज एस्टिमेट निकाल के रखना पड़ता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अभी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट रहता है एडिशनल वर्क रहता है, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और जो एडिशनल वर्क रहता है उसको हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलते हैं। जैसे कि अभी व्हेन एडिशनल वर्क आर डिमांड नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट टू कम्प्लीमेंट द ओरिजिनल स्कोप, अ न्यू प्रोजेक्ट डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। Complement to the original scope, a new detail estimate is prepared known as supplementary estimate। मतलब न्यू डिटेल एस्टिमेट हम निकालते हैं, इसमें न्यू जो वर्क रहता है, जो एडिशनल वर्क रहता है, वो इन डिटेल एस्टिमेट में प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलते हैं। दिस एस्टिमेट प्रोवाइड अ कंप्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएट विद बोथ द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट एंड एडिशनल वर्क। The abstract of cost should clearly indicate the amount of original sanction estimate and the supplementary amount for which additional sanction is required। मतलब abstract जो हमारा रहता है कॉस्ट, वो क्लियरली इंडिकेट करता है हमारी ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट एंड द सप्लीमेंट्री अमाउंट फॉर विच एडिशनल, मतलब सप्लीमेंट्री अमाउंट हमारी कितनी रिक्वायर्ड हुई है, जो हमारी abstract शीट रहती है वो हमें क्लियरली इंडिकेट करती है कि हमारा जो एक्चुअल सैंक्शन हुई एस्टिमेट कितनी है फॉर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के लिए, वो डायरेक्टली हमें क्लियरली इंडिकेट करती है। एज एन इलिस्ट्रेशन कंसीडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर रूम्स इन प्रपोज्ड ऑफिस। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, इलिस्ट्रेशन कंसीडर कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर जो रहते हैं रूम्स में, वो भी क्या है, एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का पार्ट है, जो हमारा एडिशनल वर्क है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट एस्टिमेट बोलते हैं। While work is in progress, some additional work may become necessary for the development of the project, which was not included when the original estimate was prepared। मतलब जब भी हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट विच वॉज नॉट इंक्लूड, जब भी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं करते, तब हम क्या करते हैं, ओरिजिनल एस्टिमेट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस रीजन फ्रेश डिटेल एस्टिमेट इन एडिशनल टू द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट। हाँ, मतलब जो हमारा फ्रेश डिटेल एस्टिमेट रहता है उसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो सैंक्शन एस्टिमेट रहता है वो प्रिपेयर करते हैं। डिस्क्राइब द एडिशनल वर्क विच आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट
सप्लीमेंट्री मतलब ये सब जो है वो डिस्क्राइब करते हैं हम एडिशनल वर्क में, इसको ही हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शुड शो द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट एज वेल एज द सप्लीमेंट्री अमाउंट। मतलब जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट रहता है कॉस्ट का, वो हम शो करते हैं ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट में। जो हमारा ओरिजिनल जितना भी सैंक्शन हुआ एस्टिमेट है उसमें क्या करते हैं हम शो करते हैं हमारा अब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री अमाउंट बोलते हैं।